पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में वृद्धा की हत्या कर अफीम का पात्र लूटने के मामले में फरार भाजपा नेता दशरथ पिता ओम प्रकाश जाट को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। वह करीब 1 साल से फरार था। गिरफ्तारी के बाद उसे नारायणगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस अब तक वह हथकड़ी बरामद नहीं कर पाई जिससे वह फरार हुआ था, न ही उससे सख्ती से पूछताछ हो पाई है। 27-28 मार्च 2024 की रात लसूड़िया राठौर गांव में 65 वर्षीय वृद्धा चंद्रकुंवर पत्नी समंदर सिंह राजपूत की हत्या कर अफीम का पात्र लूट लिया गया था। इस मामले में पिपलिया पुलिस ने 4 अप्रैल 2024 को चावली निवासी दशरथ जाट और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दशरथ को मंदसौर जेल भेजा गया। जांच में सामने आया कि दशरथ पर राजस्थान के निम्बाहेड़ा थाना और गुजरात के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। वह फरार होकर पिपलिया मंडी क्षेत्र में ही तस्करी कर रहा था। दशरथ भाजपा की राजनीति में सक्रिय था। उसके मंत्रियों, विधायकों और भाजपा नेताओं से अच्छे संबंध थे। वह उनके साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। इसी कारण एनडीपीएस एक्ट में फरार होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। 18 जून 2024 को मंदसौर से एएसआई नरेंद्र पनवार, आरक्षक सुनील यादव, मधुसूदन चौहान और शिवनारायण माली उसे गुजरात के हलोल कोर्ट में पेशी पर ले गए थे। पेशी के बाद पुलिस टीम उसे पावागढ़ माताजी मंदिर दर्शन कराने ले गई। रोपवे में बैठते समय वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। इस लापरवाही पर एएसआई और तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। फरारी के दौरान दशरथ ने 23 जून और 15 अक्टूबर 2024 को फेसबुक पर 3 वीडियो अपलोड किए। इनमें उसने खुद को निर्दोष बताया। कहा कि पुलिस लाखों रुपए की डील कर रही थी। रुपए नहीं देने पर उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। असली हत्यारा अब भी फरार है। गुरुवार को गिरफ्तारी के समय भी उसने खुद को निर्दोष बताया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। मंदसौर एसपी ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। फरारी के दौरान वह गुजरात, फिर राजस्थान और बाद में महाराष्ट्र चला गया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन न पकड़ सके। दशरथ पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ सफेमा की कार्रवाई भी शुरू की। पिपलिया मंडी पुलिस ने आरोपी और उसके रिश्तेदारों की 19 करोड़ की संपत्ति फ्रीज करने का प्रकरण तैयार कर मुंबई सफेमा कोर्ट में पेश किया। 25 मई 2025 को कोर्ट ने फ्रीजिंग के आदेश जारी किए। पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के बलारसा जिले से गिरफ्तार किया। वहां वह दाढ़ी बढ़ाकर पाइपलाइन डालने की मजदूरी कर रहा था। तकनीकी साधनों से जानकारी जुटाकर पुलिस उस तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। पिपलिया मंडी टीआई विक्रम सिंह ईवने ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को आरोपी को नारायणगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। जिस हथकड़ी के साथ वह फरार हुआ था, वह अब तक नहीं मिली है। थाना पिपलिया मंडी का एक अपराध था जिसमें लसूड़िया राठौर में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी और उसमें जो अफीम थी वो लूट के ले गए थे। उसमें एक आरोपी था दशरथ पिता ओम प्रकाश जाट, जो कि चावली थाना पिपलिया मंडी का रहने वाला था। इसकी उस अपराध में गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के पहले इसके गुजरात में एनडीपीएस का एक अपराध था जिसके ट्रायल में इसकी पेशी थी। तो ये उस पेशी के दौरान पावागढ़ माताजी मंदिर से वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे जो गए थे पेशी पे, उनको चकमा देके फरार हो गया था। उसके बाद ये निरंतर फरार था और इसने फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे भी अपने वीडियो अपलोड करके ये बताया था कि मैं सरेंडर कर दूंगा या फिर मैं बेगुनाह हूँ। तो इसमें मंदसौर पुलिस, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के निर्देशन में एक टीम लगी हुई थी और टीम ने इसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। इसने किस प्रकार की वारदात करी थी सर, और उसमें क्या किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ? इसमें क्या, इसने एक ब्रूटल मर्डर करा था। जो लसूड़िया राठौर जो थाना पिपलिया मंडी का गांव आता है, उसमें जब ये अफीम का जो सीजन होता है उस समय अफीम एकत्रण होता है। तो उसमें एक वृद्ध महिला थी, उनके यहाँ से जो लाइसेंसी अफीम थी वो उन्होंने वहाँ पे एकत्रित कर रखी थी। तो इसमें कुल 4 आरोपी थे, उनका गला दे के हत्या कर दी थी। उसमें ये आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। इस आरोपी पर पूर्व से भी एनडीपीएस का अपराध थे जिसमें इसको कोर्ट पेशी के दौरान ये भग गया। सर, एक करोड़ों रुपए की संपत्ति भी इसमें फ्रीजिंग करी गई थी। हाँ, इसमें हमारी ये एक टैक्टिस थी कि हमको इसके खिलाफ सफेमा की कार्रवाई भी करनी थी, जो कि इसके पे एनडीपीएस के 3 अपराध हो गए थे। तो जो अवैध आय से अर्जित संपत्ति के तहत जो सफेमा के तहत जो कार्रवाई होती है, उसमें हमने सफेमा की कार्रवाई की थी। इसमें इसके 18 करोड़ की जो इसकी और इसके जो रिश्तेदार हैं उनकी संपत्ति के फ्रीजिंग ऑर्डर हुए हैं।